नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर तीसरे इंसान की दूर की नज़र कमज़ोर है, यानी उसे मायोपिया है। 2050 तक दुनिया की आधी आबादी मायोपिक हो जाएगी। इंडियन पेरेंट्स के लिए मायोपिया एक सीरियस कंसर्न बनता जा रहा है, क्योंकि छोटी उम्र में डेवलप्ड मायोपिया के बच्चों की आईसाइट और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पर सीरियस इम्प्लीकेशंस होते हैं। मायोपिया इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है और बच्चों को इससे बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन सभी बातों पर आज हम बात करेंगे। एशिया के कई देशों में 80% टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स मायोपिक हैं। पिछले कुछ समय में मायोपिया की रेट ऑफ इंक्रीज डबल हो गई है। इनफैक्ट बच्चों में और खास करके एशियन बच्चों में मायोपिया ग्लोबल रेट से अधिक तेजी से बढ़ रहा है। दूर की नजर कमजोर होने को मायोपिया कहा जाता है। हमारी आंख एक लेंस की तरह काम करती है। आंख के अगले हिस्से में कॉर्निया और लेंस होता है जो कि इमेज को फोकस करते हैं। आंख के पिछले हिस्से में रेटिना होता है जो इस इमेज को रिसीव करता है और ऑप्टिकल नर्व द्वारा उसे दिमाग तक भेजता है। हमारा दिमाग इमेज को फाइनली प्रोसेस करता है। मायोपिया तब होता है जब हमारा कॉर्निया और लेंस इमेज को रेटिना पर नहीं बल्कि उसके सामने फोकस करने लगते हैं। मैक्सिमम केसेस में मायोपिया इसलिए होता है क्योंकि आईबॉल का शेप इलोंगेट हो जाता है। पूरी तरह से राउंड ना रहकर ये थोड़ा लंबा हो जाता है। इस कारण से इमेज रेटिना पर फोकस नहीं हो पाती और दूर की चीज धुंधली दिखाई देने लगती है। लेकिन आपको ये लाइक और सब्सक्राइब बटन तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं ना, तो जल्दी से उन्हें दबा दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दुनिया भर में मायोपिया तेजी से बढ़ रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया, अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी की स्टडी के अनुसार 2050 तक दुनिया की आधी आबादी मायोपिक हो जाएगी। इनफैक्ट बच्चों में मायोपिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है, स्पेशली ईस्ट एंड साउथ एशियन कंट्रीज में। एग्जाम्पल के लिए ताइवान में 1983 में 7 साल के सिर्फ 6% बच्चों को मायोपिया था, लेकिन साल 2000 में ये बढ़कर 21% हो गया। ताइवान में ही 1983 में 12 साल के 37% बच्चों को मायोपिया था, जो 2000 में बढ़कर 61% पहुंच गया। और 15 साल के बच्चों में ये फिगर 1983 में 64% से बढ़कर 2000 में 81% पहुंच गया। चाइना के शंघाई शहर में 6 साल के 5% बच्चों को मायोपिया है और 7 साल के 14% बच्चों को, और 10 साल के 52% बच्चों को मायोपिया है। वहीं दूसरी ओर नॉर्दर्न चाइना के रूरल एरियाज में बच्चों में मायोपिया की प्रेवलेंस अर्बन एरियाज से बहुत कम है। जैसे कि 5 से 9 साल के बच्चों में 1%, 10 से 14 साल के बच्चों में 4% और 15 से 18 साल के बच्चों में सिर्फ 8.2%। इनफैक्ट अर्बन और रूरल एरियाज के बच्चों के बीच में मायोपिया के प्रेवलेंस में लगभग हर स्टडी में ऐसा ही डिफरेंस पाया गया है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो सिचुएशन अभी चाइना या ताइवान जितनी खराब नहीं है, लेकिन मायोपिया इंडिया में भी तेजी से बढ़ रहा है, स्पेशली अर्बन इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल 2002 की एक स्टडी के अनुसार दिल्ली के 5 से 15 साल के बच्चों में से 7% बच्चे मायोपिक थे, लेकिन 2015 की एक दूसरी स्टडी में ये फिगर बढ़कर 13% हो गई। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कोई नेशनल लेवल की स्टडी अवेलेबल नहीं है। रीजनल लेवल की काफ़ी स्टडीज़ अवेलेबल हैं जिनसे ये पता चलता है कि बच्चों में मायोपिया बढ़ रहा है और अर्बन एरियाज में ये रूरल एरियाज के मुकाबले बहुत अधिक है। लेकिन मायोपिया इतनी तेज़ी से बढ़ क्यों रहा है? मायोपिया जेनेटिक होता है, यानी अगर बच्चे के किसी एक पेरेंट को मायोपिया है तो बच्चे को मायोपिया होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन जेनेटिक्स के कारण मायोपिया इतनी तेजी से नहीं बढ़ सकता। जेनेटिक रीजंस को चेंज होने में बहुत लंबा समय लगता है। अगर हम चाइना और ताइवान में बच्चों की उम्र और मायोपिया के प्रेवलेंस को देखें
तो ये साफ समझ में आता है कि स्कूलिंग शुरू होने के बाद मायोपिया तेजी से बढ़ता है। स्कूलिंग शुरू होने के बाद बच्चों को पास की चीज़ों को ध्यान से देखने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बुक्स या फिर लैपटॉप्स। पास की चीज़ों को देखते हुए किए जाने वाले काम को नियर वर्क कहा जाता है और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बच्चों में मायोपिया के तेज़ी से बढ़ने की एक मेजर वजह नियर वर्क है। लंबे समय तक लैपटॉप या मोबाइल देखने से आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है। पास की चीज़ों पर फोकस करने से आंखों का शेप इलोंगेट होने लगता है, जिसके कारण मायोपिया डेवलप होता है। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि आज के हाई प्रेशर एजुकेशन सिस्टम और मोबाइल एडिक्शन के कारण बच्चों का बाहर नेचुरल सनलाइट में खेलना कम हो चुका है। सनलाइट का एक्सपोजर मायोपिया को प्रिवेंट करने और उसकी प्रोग्रेस को रोकने का एक बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशन है। आप सोचेंगे कि मायोपिया कोई इतनी सीरियस प्रॉब्लम तो है नहीं, चश्मे से इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ये बात एक हद तक ठीक है, लेकिन छोटी उम्र में मायोपिया हो जाने से लाइफ में आगे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि आगे जाकर मायोपिया हाई मायोपिया में तब्दील हो सकता है। हाई मायोपिया यानी दूर के चश्मे का नंबर -5 से ज़्यादा होना। हाई मायोपिया से रेटिनल डिटैचमेंट और मैक्युलर डिजेनरेशन जैसी सीरियस आई प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। हाई मायोपिया से कैटरैक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 17% बढ़ जाती है। रेटिनल डिटैचमेंट का चांस 6 गुना बढ़ जाता है और ग्लूकोमा होने का रिस्क 50% बढ़ जाता है। ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। जिन भी रिसर्च पेपर्स और साइंटिफिक पब्लिकेशंस को मैंने रेफर किया है, उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद उन्हें पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे सिंपल स्टेप्स हैं जिनसे आप अपने बच्चे को मायोपिया से बचा सकते हैं, या अगर आपके बच्चे को पहले से ही चश्मा लग चुका है तो आप उसके नंबर को बढ़ने से रोक सकते हैं। ये सभी बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, बस ध्यान इस बात पर देना होगा कि आप ये रिलीजियसली फॉलो करें। प्लीज़ मेक श्योर कि बच्चा हर दिन एटलीस्ट 2 घंटे तक नेचुरल सनलाइट में खेले। रिसर्च स्टडीज में पाया गया है कि सनलाइट मायोपिया को प्रिवेंट करने और उसके प्रोग्रेशन को रोकने में बहुत इफेक्टिव है। रिसर्च से ये भी पता लगा है कि सनलाइट के कारण रेटिना में डोपामिन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है, जो आंखों के इलोंगेशन को रोकता है। बच्चों के स्क्रीन टाइम पर लिमिट्स डालें और उन्हें स्क्रीन से 2 फीट की दूरी बनाए रखना सिखाएं। बच्चों को 20-20-20 रूल को फॉलो करना सिखाएं। ये बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल है। इसमें 20 मिनट तक स्क्रीन टाइम के बाद 20 सेकंड का एक ब्रेक लेना होता है और 20 फीट दूर किसी चीज को देखना होता है। ऐसा करने से आंखों को पास की चीज पर फोकस करने से ब्रेक मिलता है और दूर की चीज पर फोकस करने का मौका मिलता है। मायोपिया एक एपिडेमिक की तरह बढ़ रहा है। मॉडर्न लाइफ, बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम और नेचुरल लाइट में समय ना बिताना इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन बच्चों को इससे बचाया जा सकता है। बस ज़रूरत है कंसिस्टेंट एफर्ट्स की और जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उन्हें फॉलो करने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपने बच्चों को मायोपिया से दूर रख सकें। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।